हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें एक हमारा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और एक हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब देखिए, मनुष्य द्वारा जो पॉलिनेशन करवाया जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है एक डिजायर कैरेक्टर को पाने के लिए किसी फ्लावर में, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यूज बाय प्लांट ब्रीडर फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसे प्लांट ब्रीडर्स यूज करते हैं ताकि वो जो क्रॉप है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। ओनली डिजायर पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। इसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही यूज करें, और जो स्टिग्मा हो उसे कंटेमिनेशन मीन्स जो हमें पोलन ग्रेन नहीं चाहिए उनसे उन्हें क्या करें, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने से प्रोटेक्ट करें। अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। और ये जो दो चीजें हैं इन्हें हम अचीव करते हैं इमस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू, ठीक है। इमस्कुलेशन एंड बैगिंग क्या है ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इमस्कुलेशन हम पढ़ते हैं क्या है। इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर एंथरडाइसेंस इज नोन एज इमस्कुलेशन। अगर फीमेल पेरेंट है, मीन्स हमें एक नए प्लांट में फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, और तो वो हमारा क्या हो गया, फीमेल पेरेंट। और अगर उस फीमेल पेरेंट के जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल है, मीन्स वो क्या करते हैं, मेल एंथर और स्टिग्मा दोनों को कंसिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे सेल्फ पोलिनेशन से बचाने के लिए हम एंथर को डेहिसन से पहले ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फ्लावर की बड स्टेज में ही। और यही जो हमारा स्टेप है या जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है बैगिंग का। बैगिंग क्या होता है, इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज मेड अप ऑफ बटर पेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। अब जो इमस्कुलेटेड फ्लावर मीन्स जिस फ्लावर में से हमने एंथर को क्या करा, हटाया, ठीक है, उसे हम कवर करते हैं एक बैग से, ठीक है, और वो ज्यादातर बना हुआ होता है बटर पेपर से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। और इस चीज को हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन ग्रेन के कंटेमिनेशन से बचा सकें। When the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collected from anther of male parent are dusted on stigma। अब देखिए, जब स्टिग्मा जो है बैग्ड फ्लावर का वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन या जो मेल कलेक्टर हमें जिस प्लांट्स के चाहिए उनके पोलन ग्रेन को हम लेते हैं और उन्हें स्टिग्मा पे क्या करते हैं, जर्मिनेट करवाते हैं। द फ्लावर आर रीबैग्ड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस स्टिग्मा को हमने बैग से कवर कर रखा था उसे हम हटा देते हैं, और ये स्टेप क्या कहलाता है, रीबैग्ड। और इस तरीके से एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि ये क्या है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। द सीड प्लांट, in seed plant the male gamete are brought to egg containing female gametophyte by a pollen tube. The phenomena is called सिफनोगैमी। अब देखिए, जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेल गैमेट को एग तक लाया जाता है पोलन ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। ये पोलन ट्यूब लाने का जो फिनोमिना होता है, पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाने का जो फिनोमिना होता है, इसे हम कहते हैं सिफोनोगैमी, ठीक है। मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब ओव्यूल में जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री किस तरीके से होती है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। इन ओवरी द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज डायरेक्टेड बाय अनदर टिश्यू कॉल्ड ऑब्टूरेटर। मीन्स ओवरी में जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है उसे एक टिश्यू डायरेक्ट करता है या कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्टूरेटर, ठीक है। अब जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में वो तीन तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोगैमी। प्रोगैमी क्या होती है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड।
मीन्स पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री होना माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा क्या कहलाता है, प्रोगैमी। सबसे कॉमन टाइप का ये हमारा क्या है, पोलन ट्यूब की एंट्री है ओव्यूल में। एग्जांपल के लिए लिली फ्लावर। उसके बाद हम पढ़ते हैं चलाजोगैमी। चलाजोगैमी में क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल थ्रू चलाजल एंड। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पोलन ट्यूब की एंट्री होना ओव्यूल में चलाजल एंड के थ्रू क्या कहलाता है, चलाजोगैमी। एग्जांपल के लिए जुगलांस। उसके बाद हम पढ़ते हैं मीजोगैमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू इंटीगुमेंट्स और फनिकल। पोलन ट्यूब की एंट्री होना ओव्यूल में इंटीगुमेंट्स या फिर फनिकल के थ्रू क्या कहलाता है, मीजोगैमी। एग्जांपल के लिए कुकुरबिटा। ठीक है। After entering one of synergid, pollen tube release 2 male gamete in the cytoplasm of synergids। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जो पोलन ट्यूब है वो क्या कर गई, ओव्यूल में एंटर कर गई, तो वो क्या करती है, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में क्या करता है, अपने दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। वन ऑफ मेल गैमेट मूव टूवर्ड द एक्सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस कंप्लीटिंग द सिनगैमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल। तो दो मेल गैमेट में से एक गैमेट क्या करता है, एग सेल की तरफ मूव करता है और क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज होके सिनगैमी करता है। ठीक है। और इससे जो हमारी रिजल्ट स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट, जो क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है। Other male gamete move toward 2 polar nuclei located in central cell and fuse with them to produce a triploid primary endosperm nucleus। और जो दूसरा हमारा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लाई की तरफ मूव करता है जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड होते हैं और उनके साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड मीन्स 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। एज दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्ली इज टर्म ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो फर्टिलाइजेशन है प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें 2 तरीके का फ्यूजन देखा जाता है, एक होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो इसी फिनोमिना की वजह से जो फर्टिलाइजेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर एंजियोस्पर्म में उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या कहलाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और डेवलप होती है आगे चल के एंडोस्पर्म में। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जो जाइगोट है वो आगे चल के एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है या फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि जाइगोट कैसे डेवलपमेंट करता है और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।